हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आई होप आप ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। हम हैं उर्मिला और आपके अपने चैनल उर्मिला देव ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। हम आज ब्लॉग जो है अपना दोपहर से शुरू कर रहे हैं और हमारी तरफ तो रात से 3 बजे से बारिश हो रही थी और हमारी बेटियाँ स्कूल गई हुई हैं और हम जो है थोड़े खाना वाना खा के फुर्सत में थे तो सोचा थोड़ा से ब्लॉग बना लेते हैं। आपसे बहुत सारे मन की हम बातें करना चाहते हैं, जो हमारे मन में बहुत सारे विचार हैं उन्हीं को शेयर करना चाहते हैं आप दोस्तों से, क्योंकि आप ही हमारी फैमिली हो और आप ही हमारे दोस्त हो। तो अब किससे करें, पहले हस्बैंड थे उनसे कर लेते थे, लेकिन हम अपने मन की बात ये शेयर करना चाहते हैं कि जो हमारी लाइफ है, हम जैसी औरतों की हम जैसी औरतों से मतलब है, हम वो शब्द यूज नहीं करना चाहते। भले ही हमें वो जीवन मिल चुका है लेकिन फिर भी हमें नहीं अच्छा लगता वो ज़िंदगी। जब हमें पसंद नहीं है, वो शब्द हमें पसंद नहीं है, तो वो हम नहीं लेना चाहते। लेकिन जिनके भी हम जैसे जैसे औरतों की जिनके पति इस दुनिया से चले जा चुके हैं, उनके बारे में हम बात करना चाहते हैं कि कैसे परिवार उनका उनकी परिवार में उनकी क्या स्थिति रह जाती है, क्या उनके साथ व्यवहार होता है, क्या समाज में, क्या सरकार उनका कोई मदद नहीं करती है, थोड़ी बहुत पेंशन दे देती, क्या उसमें इतनी महंगाई में उनके बच्चों का उनका क्या गुजारा हो सकता है, जितने चटनी जैसे देते हैं। तो उन सरकार को, हर राज्य की सरकार को उन औरतों के बारे में सोचना चाहिए कि उनका इतना तो हैं भत्ता देना ही चाहिए जिससे उनके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख सकें, उनकी परवरिश कर सकें और वो जो है अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। इसी बारे में हम आप दोस्तों से बात करना चाहते हैं, क्योंकि आप ही हमारी फैमिली हो इसलिए। और क्योंकि समाज में यही होता है, जब बेटी अपने मम्मी पापा के यहाँ जन्म लेती है तो उसको वो जब तक बड़ी होती है तब तक वो मतलब उसका घर रहता है, मम्मी पापा का घर अपना घर रहता है। उसके बाद जब शादी कर दी जाती, माँ बाप शादी कर देते हैं तो कहते हैं कि बेटी का घर उसका ससुराल है, उसके पति का घर उसका घर है। लेकिन क्या सच में बेटियों का कोई घर होता है? मायके में है तो वहाँ वहाँ कहते हैं पराया धन है, और वो जब तक रहती ठीक है, उसके बाद पराया हो जाता है मायका शादी के बाद। और जब शादी करके ससुराल आती है तो वहाँ पे जब तक पति रहते हैं तभी तक क्या उसका घर होना चाहिए, उसके बाद उसका कोई हक नहीं होता है, उसके बच्चों का उसका कोई हक नहीं होता उस परिवार पे, उस घर पे। सब लोग यही सोचते हैं कि छोड़ के चली जाए और हमको कुछ ना देना पड़े, कुछ ना करना पड़े। ये यही व्यवहार होना चाहिए एक परिवार का। सब लोग कहते हैं परिवार को लेके चलो, परिवार के साथ चलो। क्या परिवार उस लेडी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उसके बच्चों के साथ करते हैं? क्या उसको पालना चाहते हैं, उसको प्यार देना चाहते हैं? कोई नहीं देता है। सारे रिश्ते बदल जाते हैं पति के जाने के बाद, चाहे वो जो रिश्ता हो, चाहे देवर देवरानी का हो, चाहे ननद नंदोई का, चाहे सास ससुर का, चाहे परिवार के जो सदस्य हैं। क्या वो तब बहू नहीं रहती है? क्या वो घर की लक्ष्मी नहीं रहती है? सब लोग नौ दुर्गा में खूब पूजा करते हैं देवी की, और 9 दिन बाद जैसे खूब अच्छे से उसके साथ व्यवहार हो, माता जी की खूब अच्छे से पूजा होती है, सब कुछ होता है, उसके साथ बाद विसर्जित कर दिया जाता है। क्या उसी तरह बेटियों का जीवन भी वैसे ही है? ये तो समाज में सुधार होना चाहिए ना। उनके साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप विदा कर दिए, ससुराल है तो ससुराल वालों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जैसे ही जब तक पति रहता है सारे रिश्ते सही रहते, सब कुछ रहता है, सब कुछ उसका घर भी वही रहता है। लेकिन जैसे ही पति अगर कोई हादसा हो जाता है और बीच में चले जाते हैं छोड़ के, या छोटी सी आयु में छोड़ के चले जाते हैं, तो ये ससुराल वालों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, उस परिवार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तब भी उस घर की वो बहू है, अपना माँ बाप छोड़ के आई है, सब कुछ करके आई है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं कि तब भी जब पति हस्बैंड चला जाए तब भी मायके वालों की जिम्मेदारी रहती है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। ये तो हक ससुराल का होना चाहिए ना, उनको देखना चाहिए। जो भी सदस्य घर में बचे हैं, वो चाहे जो हो, चाहे जो रिश्ता हो उनसे, लेकिन उस परिवार में वो बहू बन के आई है, उसके बच्चों का पालन पोषण और उसको प्यार भरपूर देना चाहिए। वो जगह तो कोई नहीं दे सकता जीवन साथी की, लेकिन उसके साथ अच्छा व्यवहार, और उसको ये नहीं कि दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दें,
उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसके साथ खड़े रहना चाहिए, उसको प्यार देना चाहिए, उसके बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, उसकी शादी ब्याह सब करना चाहिए, ये होना चाहिए समाज में। लेकिन परिवार वाले ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं, उसके साथ चाहे छोड़ देते हैं दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के बाहर की। कोई नहीं, देना भी नहीं चाहते, कुछ भी नहीं देना चाहते। चाहे तुम अपने बच्चों का पेट चाहे जैसे भरो, चाहे जो करो, कुछ भी करो, भीख मांगो, चाहे जो खाओ पियो मरो जियो, कोई मतलब नहीं, कोई की जिम्मेदारी नहीं होती है, बस छोड़ देते हैं अपने हाल में। एक फ़ोन करके भी लोग नहीं पूछते हैं कि तुम कैसी हो, ठीक हो, तुमने खाना खाया, तुम्हारे बच्चों ने खाया, तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्या उसके बाद मायके वालों की जिम्मेदारी होती है। यही इस समाज में बेटियों की, हमको तो लगता है भगवान ने बेटियों को सजा ही दिया है बेटी बना के, क्योंकि बेटी बना के सजा दी, उसको कोई घर ही नहीं होता, उसके कोई वो ही नहीं होते भाई, कोई जिम्मेदारी नहीं किसी की होती है। हस्बैंड के साथ बांध दिया तो ठीक है, जब तक हस्बैंड हो तो सही है, और अगर हस्बैंड को कुछ हो गया, वो बीच लाइफ में चले गए, तो मतलब कि ससुराल वालों का तो यही रवैया होता है। मेरी जैसे हर औरत, मैं सब ससुराल वालों को नहीं बोलती हूँ, 100 में एक ऐसे ससुराल में परिवार है जो अच्छा भी होता है, सारे रिश्ते भी अच्छे होते हैं, बहुत सारे सब कुछ अच्छे से व्यवहार करते हैं, लेकिन सब नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने देखा है मेरी जैसे औरतों के साथ ऐसा ही व्यवहार होता है, सारे लोग ऐसे ही करते हैं, ज़्यादा तक लोगों की, मैं ज़्यादा तक अपनी जैसे औरतों के साथ व्यवहार यही हो रहा है। यही क्या ये चीज़ सरकार को नहीं दिखती है? मंदिरों में इतना ज़्यादा पैसा लुटाते हैं, सब कुछ करते हैं, अब विडो औरतों को पैसा कितना देते हैं, है उनको मतलब कि चटनी के बराबर देते हैं, उतने में वो इतनी महंगाई में क्या अपना पालन पोषण कर लेगा, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा ले। यही करना चाहिए सरकार को, हर राज्य की सरकार को इस तरह की सिंगल मदर को जो है फुल सपोर्ट करना चाहिए, उसके बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उसकी जो आर्थिक स्थिति मजबूत करनी चाहिए, यहाँ पैसे लगाने चाहिए। ये नहीं कि आप मंदिरों मस्जिदों खूब लुटाओ और जो है इस तरह की औरतों की मदद ना करो। ससुराल वाले भी छोड़ दे तो वो बेचारी कहाँ जाए, कितना कमाए? अगर पढ़ी लिखी है तो ठीक है, वो थोड़ा अच्छा पैसा कमा लेगी, लेकिन जो पढ़ी लिखी औरतें नहीं हैं वो बेचारी क्या करें? वो तो जो है समाज में ऐसे ही इधर उधर कहीं कुछ काम कर ले, अपने बच्चों का अपना पेट पालने के लिए तो वो कुछ करेंगी ही, किसी के यहाँ बर्तन मांजती हैं, किसी के यहाँ कुछ करती हैं, करती भी हैं। लेकिन सरकार को भी तो इस बारे में सोचना चाहिए कि बस मंदिर मस्जिद यही करना चाहिए। इधर उधर पैसे खूब लुटाते हैं, लेकिन इन चीज़ों की मतलब इन औरतों की तरफ लगता है कि नज़र ही नहीं जाती है समाज की, न समाज की न सरकार की। ये उनके साथ कि अच्छा हम करें, कुछ ऐसी योजनाएं लाएं कि जिससे उनकी मदद हो सके, ऐसी करना चाहिए उनको, सरकार को। पर कोई नहीं सोचता, ना समाज सोचता है ना कोई नहीं सोचता है। हमें तो लगता है कि भगवान को लड़की बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लड़कियों के साथ यही सब व्यवहार हो रहा है। अगर हमारी बात आप लोगों को बुरी लगे तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन जो हमारे मन में जो हमारे साथ व्यवहार हो रहा है और हमारी जैसे औरतों के साथ हो रहा है, वो हमारे मन में जो विचार थे हमने बोल दिए। अगर आप दोस्तों को ज़रा से भी अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा और शेयर करिए, हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जैसी औरतों को न्याय मिल सके, खासकर सरकार से मदद मिल सके। सिंगल मदर जितनी भी हैं उन सब के लिए मैं यही बात बोलना चाहती हूँ। और ख़ासकर औरतें सपोर्ट करें, पर औरतें ही नहीं करती हैं, करना चाहिए सबको। वो तो वो जानता हो, जो ज़िंदगी वो जीती हैं औरतें, वही जानती उनके साथ वो कैसा अपना जीवन जीती हैं। उनका पहली बात तो हस्बैंड जाने के बाद उनकी इतनी स्थिति ख़राब हो जाती है, उनका शरीर भी साथ नहीं, स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता, वो शरीर भी जो है धोखा देने लगता है। तब भी क्या सरकार को उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? विडो पेंशन के नाम पे कितना देते हैं वो लोग? कभी देखते हैं कि परिवार वाले कैसा व्यवहार करते हैं? सब छोड़ देते हैं अपनी स्थिति में, जाओ अपना खर्चा खुद उठाओ, चाहे जो करो, भीख मांगो, कुछ भी करो। ऐसे होते हैं परिवार के लोग। यही रियलिटी, यही सच्चाई है, यही जो कोई मैं बनावटी नहीं बोल रही हूँ। और आप दोस्तों की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और कमेंट करिए
कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। अगर गलत बोल रहे हैं तब भी बताइए, अगर सही बोल रहे हैं तब भी कमेंट करिए ज़रूर पर, ताकि इस समाज में सुधार हो सके, हम जैसी लेडीज़ों के साथ न्याय हो सके। मिलते हैं। अगर दोस्तों कुछ गलत बोले तो माफ़ी ज़रूर मांगते हैं, और सही बोले तो सही के लिए भी कमेंट करिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, ताकि हम अपनी जो विचार है हमारे मन की वो सबके तक पहुंच सके। शायद सरकार की तरफ सब लोग अगर शेयर करेंगे, सब लोग बातें पहुंचाएंगे तो सरकार के कानों में जाएगी, तो शायद हम जैसी औरतों के साथ कुछ अच्छा हो जाए, कोई योजना ले आएँ। इसलिए बाय बाय दोस्तों।